बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 7 है अपने वतन से प्यार हमें की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को मंशा व मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें, नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सकें, मतन नज़्म व नसर का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा लिख सकें, अस्मा और ज़मायर की तज़कीर व तानीस की निशानदही करके दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की सरगर्मी की जानिब। जो हम आज करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। तलबा झैल में दिए गए अशार को फ़हम के साथ दुरुस्त उतार चढ़ाव और आहंग से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, हमें जो अशार दिए गए हैं ये अशार हमारे मिली नगमा में से लिए गए हैं जो हमारे सबक में शामिल है। तो आइए अशार पढ़ते हैं। यहाँ हर सू प्यार महकता है, यहाँ रंग हवा बरसाती है, इसकी गुलरंग फिजाओं में खुशियों की धनक लहराती है। यहाँ खेत उगलते हैं सोना, यहाँ दरिया गीत सुनाते हैं, हम इसी के नाम से दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है आओ लिखें। सवाल है हमारे लिए कि झैल में दिए गए अशार की हवालों के साथ तशरीह करें। तो प्यारे बच्चों, जो अशार दिए गए हैं वो हमारे नज़्म में से, वो हमारे मिली नगमा में से लिए गए हैं जो हमारे सबक में शामिल है। तो आइए देखते हैं ये अशार, इनका मफ़हूम समझते हैं और फिर तशरीह करेंगे। एक जज्बा है सबके सीनों में, एक शम्मा के हम परवाने हैं, हम चाहे किसी भी रंग में हों, सब एक तस्बीह के दाने हैं। हर साल अपनी आज़ादी का हम मिलकर जश्न मनाते हैं, हम इसी के नाम से दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। शायर कहता है कि हमारे दिल में वतन की मोहब्बत का जज्बा है और हम अपने वतन पर इस तरह कुर्बान होने के लिए तैयार हैं जैसे शम्मा पर परवाना मरने के लिए तैयार होता है। हम मुल्क के किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन हम सब तस्बीह के दानों की तरह से मुत्तहिद हैं। हम अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं और हर साल अपने वतन की आज़ादी का जश्न बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं इस बंद की तशरीह की जानिब। इस बंद में शायर मसरूर अनवर पाकिस्तानी कौम की तारीफ बयान कर रहे हैं। शायर इस बंद में खूबसूरती के साथ भाईचारा, इत्तेहाद और यकजहती जैसी खूबियों का हवाला देते हुए कहते हैं कि हम सब के दिलों में एक जज्बा है, एक ही लगन है कि हम अपने वतन को तरक्की की राहों पर गामजन करें, दुनिया में इसका नाम रोशन करें, इसकी हिफाजत की खातिर तन मन धन लुटा दें। ऐसा लगता है कि जैसे ये वतन एक शम्मा है और हम इसके गिर्द इसके इश्क में मंडलाने वाले परवाने हैं। जिस तरह परवाने शम्मा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, हम सब के दिलों में भी यही जज्बा मौजूद है। हम मुल्क के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, कोई भी ज़ुबान बोलते हों, कोई सा भी लिबास पहनते हों, हम सब एक दूसरे के साथ इसी तरह जुड़े होते हैं जिस तरह एक तस्बीह में मोती परोए होते हैं। हमारे दुख सुख साझे हैं, हम सब मिलकर हर साल अपनी आज़ादी का जश्न बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। ये हमारा प्यारा वतन ही है जिससे दुनिया में हमारी पहचान है, इसीलिए हम अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क का अगला सवाल करेंगे जो कुछ इस तरह से है। मिली नगमे का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। तो प्यारे बच्चों, अब हम मिली नगमे का मरकज़ी ख्याल लिखेंगे और ये तो आपको पता ही है कि मरकज़ी ख्याल दी गई नज़म या इक़्तिबास का एक मखसूस और मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ होता है। यानी कि ये मकसद होता है, ये वो मकसद बयान किया जा रहा होता है जिस मकसद के तहत शायर ने वो नज़्म या मुसन्निफ़ ने वो इक़्तिबास लिखा। तो आइए लिखते हैं इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमारी पहचान है,
हम दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, हमारी पहचान इसी से है। वतन और दीन की इज़्ज़त की खातिर हमें मेहनत करके इसकी इज़्ज़त बढ़ानी है। हम मुल्क के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, तस्बीह के दानों की तरह मुत्तहिद हैं। हर साल अपनी आज़ादी का जश्न जोशो वलवला के साथ मनाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उर्दू अस्मा की तज़कीर तानीस, यानी कि उर्दू में जो इसम हैं उनकी तज़कीर तानीस का हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से लफ्ज़ मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस हैं, और जुमलों में मुज़क्कर का इस्तेमाल करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और मुअन्नस का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये सीखेंगे हम आज के इस लेक्चर में। उर्दू में इस्म की दो जिनसें हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। दो जिनसें कौन कौन सी हैं? एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। यानी हर इस्म चाहे वो जानदार हो या बेजान, या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस। जुमला बनाते वक्त इस बात का खसूसियत से ख्याल रखना चाहिए कि मुज़क्कर इस्म के साथ फ़ेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा और मुअन्नस इस्म का फ़ेल भी मुअन्नस होगा। यानी कि अगर जुमले के अंदर हम मुज़क्कर इस्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका फ़ेल मुज़क्कर होगा, और अगर हम मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका फ़ेल मुअन्नस होगा। मिसालें देखते हैं। मैंने कलम ख़रीदा, लड़कों ने हॉकी खेली। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों जुमलों में अगर हम पहले जुमले को पढ़ें तो उसमें कलम ख़रीदा, क्योंकि कलम मुज़क्कर है तो ख़रीदा भी हम मुज़क्कर के मानों में ही इस्तेमाल करेंगे, जबकि दूसरे जुमले में हॉकी मुअन्नस है तो इसलिए हमने फ़ेल को भी मुअन्नस के तो साथ ही इस्तेमाल किया, यानी लड़कों ने हॉकी खेली। अब हमारे लिए सवाल है कि अस्मा की तज़कीर तानीस का दर्ज वाला उसूल सामने रखते हुए आप दर्ज झेल जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं हमारे पास जुमले हैं। अख्तर ने अखबार पढ़ी, मैंने ये मेज़ बाज़ार से ख़रीदा, लड़कों ने हॉकी खेला, मेरा गाड़ी गुम हो गया है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि अलिफ में अख्तर ने अखबार पढ़ी, अखबार मुज़क्कर होता है, इसके साथ पढ़ी लफ्ज़ नहीं आएगा। यहाँ होगा अख्तर ने अखबार पढ़ा। दूसरे जुमले में मैंने ये मेज़ बाज़ार से ख़रीदा है, मेज़ मुअन्नस है, इसके साथ फ़ेल ख़रीदा नहीं आएगा बल्कि मुअन्नस के तौर पर ख़रीदी आएगा। लड़कों ने हॉकी खेला, हॉकी मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, तो इसके साथ फ़ेल भी मुअन्नस आएगा, हॉकी खेली। मेरा गाड़ी गुम हो गया है। अब इस जुमले में गाड़ी मुअन्नस है तो इसका फ़ेल भी मुअन्नस होगा। इसका ज़मीर जो इस्म ज़मीर हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी, तो ये भी हम मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, यानी मेरी गाड़ी गुम हो गई है। तो प्यारे बच्चों, इन जुमलों को दुरुस्त करके हम दोबारा से लिखते हैं। अख्तर ने अखबार पढ़ा, मैंने ये मेज़ बाज़ार से ख़रीदी है, लड़कों ने हॉकी खेली, मेरी गाड़ी गुम हो गई है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।